स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा छठी की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था इसका कि वह अपने छोटे भाई को अस्पताल लेकर पहुंची। आगे पढ़ेंगे हम। डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। उसने क्या किया? डॉक्टरों से बातचीत करना और उनकी डॉक्टरों की सलाह लेना और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करना, उसने ये सारे काम अच्छे से किए। उसकी माँ, पिता, भाई आश्चर्य से उसे ऐसा करते हुए देखे जा रहे थे। कांता के प्रयास व डॉक्टरों की तत्परता से उसके पिता जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया। चलते वक्त कांता के पिताजी से रहा ना गया। वे भाव विह्वल होकर बोले, बेटी, तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती हो, फिर यह पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारियाँ तुमने कहाँ से सीखी? उसके पिताजी क्या हो गए? आश्चर्यचकित रह गए कि तू तो घर के काम के काज के लिए तुझे वहाँ भेजा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बारे में तुझे इतनी नॉलेज कहाँ से हुई? अगर तुम इतना नहीं कर पाती तो पता नहीं क्या होता। तुमने मुझे ही नहीं, परिवार को भी नया जीवन दिया है। उसके पिताजी को उस पर क्या गर्व हो रहा था। तभी सेठ सेठानी भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कांता के परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर देकर बधाई दी। कांता क्या थी? अपनी जो उसकी परीक्षा हुई थी, पेपर हुए थे, उसमें उसने प्रथम स्थान पाया। कांता अपने पिताजी के ठीक होने से तो खुश ही थी, इस समाचार से तो उसका मन बल्लियों जैसा उछलने लगा। तब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो उसके पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। अश्रुधारा मतलब रोने लग गए। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। थोड़ी देर बाद संयंत होकर वे बोले, सेठ जी, मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया है। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता रहा। उसके पिताजी ने क्या कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सोचता था कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, बस घर का झाड़ू पोछा ही कर सकती हैं। औरतों को लताड़ने में ही अपनी शान समझता रहा और मैं औरतों की उनकी इज्जत ना करने में ही अपनी शान समझता था। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। सेठ जी ने उसे सांत्वना देने लगे। तभी ठेकेदार भी वहाँ आ गया। कांता द्वारा दी गई शिकायत का ही असर था कि कार्यवाही के डर से समझौता करने आ पहुँचा। उसके पास सेठ जी उसके पिताजी को क्या दे रहे थे? सांत्वना दे रहे थे, मतलब उसको समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ पे ठेकेदार आ गया। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा और मुआवजे की राशि प्रस्तुत की। वह क्या करने लगा? कांता के पिता से माफ़ी मांगता है और उनको मुआवजे के पैसे देने की बात रखता है। कांता के पिताजी अपनी बेटी का कमाल देखकर गर्व से भर उठे। कांता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटी, सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। उसके पिताजी को क्या हो रहा था? कांता पर गर्व हो रहा था कि कांता ने इतना बड़ा काम कर दिया। ठेकेदार भी उनसे माफ़ी मांगने आ गया। डॉक्टरों के पास भी वह उसे लेकर जाती है और वह सेठ जी भी आते हैं उसके पिताजी को समझाने के लिए कि तुम्हारी बेटी ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो कहता है, बेटी, आज तूने सच में मेरी आंखें खोल दी और मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं जाने दिया, उस बात से वह बहुत शर्मिंदा हुए थे। तो इसमें यह कहानी बताई गई है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसकी रीडिंग करके वीडियो मेरे पास सेंड कीजिए। थैंक यू।